हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, जिन कुकी से कहते हैं कि ते मेरा सन है, वो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, वो हर वक्त बस काम ही करता रहता है। ये सुनकर कुकी हंसने लगता है और कहता है, आंटी आप अपने सन के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं, सच में कुकी वो ऐसा ही है, और तुम मुझे और आर्यन को अंकल आंटी क्यों कहते हो, तुम हमें मॉम डैड कह सकते हो। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखता है और जिन स्माइल करता है और कहते हैं, हाँ तुम मुझे जिनू मॉम बोल सकते हो। ये सुनकर कुकी खुश हो जाते हैं। फिर जिन उनसे कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे कुकी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तभी आराम उनसे कहते हैं, ओके जिनू मैं चलता हूँ। तभी जिन कहते हैं, ठीक है आराम आप ध्यान से जाइएगा। और वो ये कहकर बस स्माइल करते हैं। फिर आराम वहाँ से चल जाते हैं। जिन कुकी को भी रूम में जाके रेस्ट करने के लिए कहते हैं। कुकी रूम में आ जाते हैं, वो आके डोर को लॉक कर लेते हैं। फिर वो तुरंत ही अपने फ़ोन को निकालते हैं, वो बेड पे आके बैठ जाते हैं। हर चीज़ कुकी के टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही ध्यान से उस रूम को डेकोर कर रखा था जिनने, जिसे देखकर कुकी बेहद खुश थे। फिर वो अपने दोस्त काय को फ़ोन करने लगते हैं। वो जैसे ही काय को फ़ोन करते हैं, कुछ ही रिंग के बाद काय कॉल को पिक कर लेते हैं और वो कहते हैं, हे कुकी तुम ठीक से पहुंच गए। कुकी कहते हैं, हाँ काय मैं ठीक से पहुंच गया हूँ। फिर काय कहते हैं, तुमने अपने प्लान पे वर्क करना शुरू कर दिया। ये सुनकर कुकी थोड़ी सी सैड हो जाता है और उनसे कहते हैं, काय मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जुनू मॉम और आर्यन डैड बहुत ही अच्छे हैं। वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए हर एक चीज़ को अच्छे से रेडी करा है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उन्हें परेशान करने का। ये सुनकर वो तुरंत ही कहते हैं, काय कि अगर जंकुक तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे तो तुम वहाँ से यूके वापस कैसे आओगे। फिर तुम कोरिया में ही रह जाओगे, तुम्हें अपनी बाकी की स्टडी वहीं से करनी होगी। ये सुनकर कुकी कहते हैं, ओके मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। और फिर वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं और फिर वो रूम को देखने लगते हैं। वो वार्डरोब एरिया में जाते हैं जहाँ पे उनके लिए ही पूरा वार्डरोब रेडी करा रखा था। उनके पसंद के सारे ब्रांड्स के क्लोथ्स, परफ्यूम, ज्वेलरी एंड शूज़ पहले ही रेडी करा रखे थे, जिसे देखकर कुकी बेहद खुश हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर वो अपने मॉम डैड से बात करते हैं और वो बस फिर कुछ देर के बाद ऐसे ही रेस्ट करने लगते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। नाइट में डिनर के टाइम पे कुकी अपने रूम में थे, तभी जिन उन्हें आवाज़ देते और कहते हैं, कुकी डिनर रेडी है बेबी तुम आ जाओ। ये सुनकर कुकी कुछ देर के बाद बेड से खड़े होते हैं। फिर वो बाहर आ जाते रूम से। वो आके देखते हैं तो डाइनिंग रूम में ऑलरेडी वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। कुकी लेट थे। कुकी के आते जिन उन्हें अपनी साइड चेयर पे आराम से बैठा देते हैं और उन्हें फूड सर्व करने लगते हैं। कुकी अभी नींद में थे, वो ठीक से अपनी आइज़ को ओपन भी नहीं कर रहे थे, उनका ध्यान नहीं था। तभी आरम उनसे कहते हैं, कुकी तुम्हारी नींद तो अच्छे से पूरी हुई, अब तुम टायर्ड तो फील नहीं कर रहे हो। कुकी अपने लिप्स को बहुत ही क्यूटली पाउट करते हो कहते हैं, नो डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे, अपने आइज़ को रब कर रहे थे, बहुत ही वो इस समय क्यूट लग रहे थे, जिसे देखकर जिन स्माइल करते हैं और वो कुकी के हेयर को बहुत ही प्यार से सहलाते हैं, उनके हेड को। फिर वो कुकी से कहते हैं, कुकी बेबी तुम ठीक से अपने फूड को खाओ, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम ठीक से खाना नहीं खा पाओगे, अपना खाना अच्छे से खाओ। फिर आराम से कहते हैं, कुकी कल तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, कल तुम कॉलेज जा सकते हो। ये सुनकर कुकी आरएम की तरफ देखते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि साइड चेयर पे, आरएम की साइड चेयर पे वहाँ पे एक पर्सन बैठा है। फिर जिन स्माइल करते हैं, जब वो नोटिस करते हैं कि कुकी कहाँ देख रहे हैं, वो उनकी आइज़ को फॉलो करते हुए उस डायरेक्शन में देखते हैं तो वो उस पर्सन को देख रहे हैं। तब जिन स्माइल करते हैं और कहते हैं, कुकी ये मेरा सन तायोंग है, मैंने तुम्हें बताया था ना, जो हर वक्त सिर्फ काम की बातें करता है, वो बिजनेस की ही बातें करता रहता है। अभी इस वक्त भी तायोंग अपने हेड को नीचे करे बस अपने फूड को ही खाने में फोकस कर रहे थे और अपने एक हाथ से वो कंटिन्यूसली अपने फ़ोन में ही बिजी थे, जिसकी वजह से जिन थोड़ा सा नाराज़ होता है और उनसे कहते हैं, तायोंग तुम इस समय भी अपने फ़ोन पे ही बिज़ी हो, फ़ोन को रखो और अपने फूड को अच्छे से खाओ। ये सुनकर बस फिर वो उन्हें थोड़ा सा डांटते हैं, जिसे सुनकर तायोंग उनकी तरफ देखते हैं। तब वो कुकी को नोटिस करते हैं। वो अपने सामने एक बहुत ही क्यूट से इनोसेंट से बेबी को देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जिन बस स्माइल करते हैं। फिर वो कहते हैं, ये कुकी है
और कल तुम इसे कॉलेज लेके जाओगे। तभी तायंग उनसे कहते हैं, मॉम मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, मेरी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना होगा। तभी आरम उनसे कहते हैं, नो तायंग, तुम कुकी को कल कॉलेज लेके जाओगे, मैंने कह दिया, तुम मीटिंग की फ़िक्र मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। तभी वो कहते हैं, डैड बट मेरा काम है, आप जानते हैं ना, आप कुकी को ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। ये सुनकर जिनको गुस्सा आता है और उनसे कहते हैं, तायोंग जितना खाए तुम उतना करोगे, कल तुम कुकी के साथ कॉलेज जाओगे, मतलब जाओगे, प्रिंसिपल से अच्छे से बात करके आना कि वो कुकी का ध्यान रखे, ठीक है सन। कुकी बेबी कल तुम्हारे साथ योंग जाएंगे, ओके। ये सुनकर कुकी स्माइल करते हैं और ओके कह देते हैं, कहते हैं ठीक है जिन्नू मॉम। फिर वो अपने डिनर को एंजॉय करते हैं। कुकी डिनर करने के बाद वो बेडरूम में चले जाते हैं। जिन बहुत ज़्यादा खुश थे कि कुकी आने से अब थोड़ा सा घर में चहल पहल है, रौनक है, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो फिर सारे डिशेस को क्लीन करने के बाद अपने रूम में आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग सो जाते हैं, बट तायोंग अभी भी अपने स्टडी रूम में अपने वर्क को कर रहे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुकी रेडी हो जाते हैं जल्दी से। जिन उन्हें ब्रेकफास्ट देते हैं और वो कहते हैं, कुकी तुम रेडी हो ना सन, आज तुम्हारा कॉलेज है। आरएम तुमसे कहते हैं, सन तुम बिल्कुल भी मत डरना, सब कुछ ठीक होगा, हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल से बात कर ली है, सब कुछ सही होगा। कुकी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, नो डैड मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। तभी वहाँ पे तायोंग भी आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ठीक है कुकी जल्दी चलो, मुझे ऑलरेडी बहुत वर्क है। ये सुनकर कुकी अपने ब्रेकफास्ट को छोड़ के खड़े ही होने वाले होते, तभी जिन उनसे कहते हैं, कुकी तुम अपना पहले ब्रेकफास्ट करो। तभी वो कहते हैं, जिनू मॉम पर योंग तो कह रहे हैं। ये सुनकर वो गुस्से में तायोंग की तरफ देखते और कहते हैं कि तायोंग तुम कुकी को ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करने दे रहे हो, तुम थोड़ी देर वेट कर सकते हो। तायोंग ये सुनकर उनकी तरफ देखते हैं घूर के और कहते हैं, मॉम मेरा वर्क है, आपको पता है ना। तभी वो कहते हैं कि नहीं कुकी बेबी तुम अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ से, तुम्हें कौन जल्दी लेके जा सकता है, तुम बस रिलैक्स रहो। और वो ये कहकर कुकी को और भी ज़्यादा फूड देते हैं। कुकी उनसे कहते हैं, मॉम मैं इतना नहीं खा सकता हूँ जीनू मॉम प्लीज़। तब वो कहते हैं, नहीं कुकी तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। फिर वो तायों की तरफ देखते हैं जो कि उनकी तरफ गुस्से में देख रहा है। तभी कुकी जिन की तरफ देखते कहते हैं, मॉम हियोंग मुझे गुस्से में देख रहे हैं। ये सुनते ही जिन गुस्से में तुरंत ही तायोंग की तरफ देखते और कहते हैं, तायोंग तुम यहाँ से जाओ, तुम कार में जाके वेट करो, कुकी अभी आ जाएगा। और वो ये कहकर तायोंग को बाहर जाने के लिए कह देते हैं। ये सुनकर तायोंग को बेहद गुस्सा आता है कुकी पे कि उसकी वजह से उन्हें डांट लग रही है, और वो बस कुकी की तरफ देखते हुए वहाँ से चल जाते हैं। कुकी हंसने लगते हैं। जिन और कुकी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ योंग को डांट लगी। और ये कहकर वो दोनों बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और कहते हैं, कुकी तुम फिक्र मत करो बेबी, तुम आराम से अपना ब्रेकफास्ट करो, सब तुम्हारे लिए वेट कर सकते हैं। और वो बस कुकी को बहुत ही प्यार से खाना खिलाने लगते हैं अपने हाथ से। आरएम ये देख के बहुत ज़्यादा खुश थे कि इतने टाइम के बाद जिन इतने ज़्यादा खुश हैं किसी के आने से। फिर थोड़ी देर बाद कुकी देखते हैं कि तायोंग कार में उनका वेट कर रहे हैं। तायोंग जो कि गुस्से में इस समय क्रेजी हो रहे थे, उन्हें जल्द से जल्द ऑफिस जाना था, बट वो 15 मिनट से कार में वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फिर देखते हैं कि कुकी कार में आके बैठ गए हैं। कुकी बैक सीट पे आके बैठ जाते हैं, तायोंग ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे। कुकी बस आराम से बैठे थे। जिन उन्हें बाय करते, तायोंग कुछ ही देर में कुकी को उनके कॉलेज लेके पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही कॉलेज के बाहर आते हैं वो कुकी से कहते हैं, कार से बाहर निकलो। कुकी कहते हैं, क्या योंग? तभी वो कहते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने कहा कार से बाहर निकलो, और ये तुम्हारा कॉलेज है और तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते कुकी कहते हैं, योंग बट आरएम डैड ने तो कहा था कि आप मुझे प्रिंसिपल से मिलाएंगे, उनसे बात करेंगे। ये सुनकर तायोंग गुस्से में स्टीयरिंग पे हाथ मारते और कहते हैं कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, मैं ऑलरेडी लेट हूँ और तुम ये सब कर रहे हो। फिर वो देखते हैं कि कुकी बस अपने हेड को नीचे कर लिया है उन्होंने। फिर एक डीप ब्रेथ तायोंग लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो, और वो फिर कार से बाहर आ जाते हैं। कुकी उन्हें फॉलो करते, तायोंग बहुत ही स्पीडली चल रहे थे, कुकी उन्हें फॉलो करते बस भाग रहे थे उनके पीछे पीछे। तायोंग बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे। कुकी बस उनके साथ जब पहुंच जाते हैं, तायोंग
प्रिंसिपल से मिलते हैं और वो कुकी के बारे में बता देते हैं। कुकी न्यू एडमिशन है, कुकी को कौन सी क्लासेस में जाना है, सब कुछ तायोंग को प्रिंसिपल सारा कुछ समझाते हैं। फिर वो तायोंग कुकी को प्रिंसिपल के साथ छोड़ के वो कहते हैं कि आप इन्हें इनकी क्लास में पहुंचा दीजिएगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल भी ओके कह देते हैं मिस्टर किम को। फिर वो कुकी को उनकी क्लास में छोड़ने के लिए चले जाते हैं, ड्रॉप करने के लिए। तायोंग बस अपने कंपनी में आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं कि उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया आज कंपनी में आते हुए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। थोड़ी देर बाद कुकी अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर आते ही वो देखते हैं कि एक कॉर्नर में बेंच खाली है, जिसे देखकर कुकी बस साइलेंटली उस साइड चले जाते हैं बैठने के लिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ और भी लोग आ जाते हैं, जिसे कुकी थोड़ा सा नर्वस होता है। आज वो फर्स्ट टाइम इस क्लास में आए और सब लोग अनजान हैं। तभी वहाँ पर एक क्यूट सा बॉय आ जाता है जिसका नाम जिमिन होता है। जिमिन आके कुकी के साइड में बैठ जाते हैं और कुकी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहते हैं, हाय मेरा नाम जिमिन है और तुम। तभी कुकी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो दोनों स्माइल करके बात करते हैं। कुकी उनसे कहते हैं, तुम न्यू एडमिशन हो। कुकी यस कह देते हैं और उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। जिमिन भी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। जिमिन से बात करके कुकी को बेहद अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे बोगम की गैंग आती है, जिसमें लिसा, जेनी और सुबिन वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से कुकी उनकी तरफ देख रहे थे। तभी जिमिन उनसे कहते हैं, उनकी तरफ मत देखो, वो यहाँ के सबसे बदमाश बच्चे हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ लोगों को बुली करते हैं। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं, क्या ये बुली करते हैं, ये बुली गैंग है। ये सुनकर जिमिन कहते हैं, हाँ हमें इनसे दूर रहना चाहिए, ये सब बस सबको यहाँ पे टीज़ करने के लिए, परेशान करने के लिए आते हैं, इन्हें स्टडी से कोई मतलब नहीं। ये सुनकर कुकी अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ पे ये सब करने नहीं आया हूँ, मैं बस स्टडी करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जिमिन स्माइल करते और कहते हैं, डोंट वरी, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे क्योंकि तुम किम फैमिली से हो। ये सुनकर वो कहते हैं, अच्छा तो वो क्या मुझे परेशान नहीं करेंगे। तभी जिमिन कहते हैं, हाँ बट वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये सुनकर जिमिन के लिए कुकी को थोड़ा सा बुरा लगता है और कहते हैं, अब से वो तुम्हें भी परेशान नहीं करेंगे, डोंट वरी, तुम मेरे फ्रेंड हो ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और ये कहकर वो बस स्माइल करते हैं। तभी वहाँ पे बोगम आ जाते हैं। बोगम आके वो जिमिन के हाथ को पकड़ते हैं और उनके साथ थोड़ा बदतमीज़ी करने लगते हैं। तभी कुकी बीच में आ जाता है और उनसे कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, जब जिमिन तुमसे बात नहीं करना चाहता है तुम उसे टच क्यों कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ से हटो। और वो ये कहकर कुकी को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी वॉल के सहारे हिट हो जाते हैं और उनके शोल्डर पे थोड़ी सी चोट लगती है, जिससे कुकी को पेन होता है। जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहते हैं, कुकी तुम ठीक तो हो ना। तभी वो बोगम से कहते हैं, बोगम तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, क्यों तुम बार बार हमें परेशान करते हो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।